एक्टिविटी और प्ले बेस्ड लर्निंग सिर्फ साइंस सब्जेक्ट्स में ही मुमकिन नहीं, बल्कि हम दीगर सब्जेक्ट्स में भी एक्टिविटीज करवाकर बच्चों की लर्निंग को आसान बना सकते हैं। इसी हवाले से मैंने क्लास 6 की बच्चियों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क्विज के सवालात याद करके आने को कहा। सही जवाब देने पर बच्चियों को टॉफियां इनाम दी गई और सबसे ज्यादा टॉफियां हासिल करके ज्यादा सवालों के सही जवाब देने वाले बच्चों को स्टेशनरी भी गिफ्ट की गई। आर यू रेडी? क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करें हुजूर पाक से मुतालिक। ओके, सबसे पहले आप बताइए बेटा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुल कितनी साहबजादियां थी? कितनी बेटियां थी उनकी? 4। नाम पता है आपको? जी। बताइए। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत रुकैया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, हज़रत उम्मे कुलसूम रज़ियल्लाहु तआला। सही बताया इन्होंने? ओके, क्लैपिंग करें, शाबाश। एक टॉफी विन की आपने, लेके जाइए। नेक्स्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की टोटल अज़वाजे मुत्तहरात की तादाद बताइए। 11। 11 सही बताया। सबसे पहली अज़वाजे मुत्तहरात जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली बीवी थी वो कौन थी? हज़रत खदीजा। क्लैपिंग करें, वेरी गुड। चलें नेक्स्ट, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो पहली बीवी थी हज़रत खदीजा, उनकी उम्र कितनी थी और हज़रत पाक की उम्र कितनी थी जब दोनों की शादी हुई थी? हुजूर पाक की 25 और हज़रत खदीजा की 40। वेरी गुड, क्लैपिंग। चलें, एक टॉफी लें। पहली जंग थी वो कौन सी जंग थी बाकायदा तौर पे, जो पहली जंग इस्लाम में थी? बताइए। 1 2 3 नहीं पता? चले नेक्स्ट। इस्लाम में बाकायदा पहली जंग आप बताइए कौन सी थी इस्लाम की? गज़वे बदर थी। ओके, क्लैपिंग करें इनके लिए। आप बताएं, गज़वे बदर में मुसलमानों की टोटल तादाद कितनी थी? 311। 311 थी। एक मौका और देते हैं। 335। नो, नेक्स्ट। गज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद जंगे बदर में माइक में बताएं। 40। नहीं, नेक्स्ट। गज़वे बदर में मुसलमानों की तादाद? नहीं पता? नेक्स्ट, जल्दी जल्दी। 30। 30 थी। नेक्स्ट। 313। 313 थी गज़वे बदर में। सही बताया इन्होंने। क्लैपिंग करें इनके लिए। आप बताइए कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटों की कुल उम्र कितनी कितनी थी? माइक में उम्रें नहीं बताएं कि कौन सा बेटा जो जवान हुए थे उनके, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से बेटे थे जो जवान हुए? मैं सारे बचपन में वफात पा गए। वेरी गुड, क्लैपिंग करें इनके लिए। चलें, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेटों के नाम बताइए। हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत अब्दुल्ला, हज़रत ताहिर, हज़रत कासिम, हज़रत अब्दुल्ला, कासिम और इब्राहिम। इब्राहिम सही जवाब है। क्लैपिंग करें। चलें, आ जाएं। चलें, आप बताएंगी कि हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दामाद थे हज़रत अली, वो उनकी कौन सी बेटी के शोहर थे? हज़रत फातिमा। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। चलें, आप बताएं, हज़रत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको कहते हैं? सहाबा किसको कहते हैं? सहाबा पता है किसको कहते हैं? माइक में बताइए। नहीं पता? नेक्स्ट। सहाबा किसको कहते हैं? नहीं पता? नेक्स्ट। सहाबा किसको कहते हैं बेटा? माइक। साहबी उस इंसान को कहते हैं जिसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईमान की हालत में देखा और ईमान पर ही इसका खत्म किया, उसे साहबी कहते हैं। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? अशरा मुबशरा। नेक्स्ट। अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? माइक में अशरा मुबशरा नहीं पता? नेक्स्ट। अशरा मुबशरा 2 नूर वाला। नहीं, अशरा मुबशरा। नेक्स्ट। मुर्दों के साथ
अशरा मुबशरा, जल्दी अशरा मुबशरा, जल्दी से नहीं आता, पीछे हटते जाए। अशरा मुबशरा, अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? पीछे, अशरा मुबशरा किसको कहते हैं? नहीं पता किसी को? नेक्स्ट, अशरा मुबशरा। हाँ, माइक में बताएं। 10 सहाबा कराम को अशरा मुबशरा कहते हैं, लेकिन वो क्यों कहते हैं उनको? वजह नहीं पता। 10 सहाबा कराम है जिन्हें अशरा मुबशरा कहते हैं। सही जवाब, क्लैपिंग करें इनके लिए। वजह भी मैं आप लोगों से पूछूंगी, वजह पता है किसी को कि क्यों कहते हैं अशरा मुबशरा? चलें ठीक है, बस क्लैपिंग का हो गई, लेके जाए। सल्लम पे पहली वही कुरान पाक की कौन सी पहली आयत जो नाजिल हुई थी कुरान पाक की वही के जरिए, वो कौन सी गार में नाजिल हुई थी? गारे हीरा में। सही जवाब है, क्लैपिंग करें। सूरा का नाम क्या था? सूरतुल इकरा। ये तो पहला लफ्ज था ना। नेक्स्ट, सूरा कौन सी थी? सूरा बताएं, गारे हीरा में जो पहली सूरा नाजिल हुई थी हुजूर पाक पे। नहीं, माइक में उठा के जवाब देंगे। सूरतुल कौफ। नहीं। नेक्स्ट, सूरतुल फील। नहीं। लहब। नहीं। सूरतुल अलग की 5 आयतें। वेरी गुड, क्लैपिंग करें इनके लिए, बहुत सारी। शाबाश बेटा, लेके जाएं। नेक्स्ट, अच्छा जी, आप बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कौन से दामाद को जुल नूरैन कहा जाता है? हजरत उस्मान। हजरत उस्मान। सही जवाब है, क्लैपिंग करें इनके लिए। टॉफी लेते जाइएगा, एंड में काउंट होंगे, जिसके पास ज्यादा टॉफीज निकली वो क्या होगा? विनर। ओके, आप बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क्या उम्र थी जब आपके वालिद का इंतकाल हुआ था? माइक में बताएं, वालिद का इंतकाल कब हुआ था हुजूर पाक के? 63। नहीं, वालिद हुजूर पाक के वालिद का इंतकाल कब हुआ था? नेक्स्ट, जल्दी से। सब 7 साल की उम्र। नहीं, वालिद का इंतकाल। नेक्स्ट, जब वो पैदा ही नहीं हुए थे। वेरी गुड, हुजूर पाक की पैदाइश से कबल ही उनके वालिद का इंतकाल हो गया था। वेरी गुड बेटा। चलें, उनकी वालिदा का इंतकाल कब हुआ था? 4 साल की उम्र में। किसकी 4 साल की उम्र थी? आप सल्लम की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक कितनी थी? 4 साल की। क्लैपिंग करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश कौन से चचा ने की थी? किसके साथ रहते थे? जाइए नेक्स्ट, कौन से चचा थे जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की परवरिश की थी? हजरत अब्बू। माइक में बताइए, हजरत अब्बू तालिब। क्लैपिंग करें। नेक्स्ट, आप बताइए बेटा, माइक उठा के जवाब देंगे आप लोग सब। आप बताएं कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब इंतकाल हुआ, दुनिया से विसाल पाई, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक क्या थी? 63 बरस। क्लैपिंग करें इनके लिए, क्लैपिंग। चलें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो कुरान पाक नाजिल हुआ था, आखिरी किताब, वो बताइए। उसके बाद कौन सी किताब नाजिल हुई है? हाँ, आसमानी किताब कुरान पाक। उसके बाद कौन सी किताब नाजिल हुई है? जल्दी बताएं। नहीं पता? नेक्स्ट, आखिरी आसमानी किताब जो हुजूर पाक पे नाजिल हुई है, उसके बाद कौन सी किताब नाजिल हुई है? कुरान पाक। उसके बाद नेक्स्ट बताएं। आखिरी आसमानी किताब के बाद कोई किताब नाजिल हुई है? कुरान पाक कौन सी किताब है? आखिरी आसमानी किताब है। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? हमारे आखिरी नबी। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कौन से नबी आएंगे? अब कोई भी नबी नहीं आएंगे, हुजूर पाक आखिरी नबी है। क्लैपिंग करें इनके लिए भी। नेक्स्ट, आइए बेटा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कुरान कितने अरसे में नाजिल हुआ? नहीं पता? नेक्स्ट, पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज और उम्रे किए थे? 1 हज किया था, 4 उम्रे। क्लैपिंग करें, वेरी गुड। उठाएं। सबसे आखिर में वफात पाने वाली हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ का, जोजा का नाम क्या था? सबसे आखिर में जिन्होंने वफात पाई, पता है किसी को? सबसे आखिर में
चलें आप बताएं, नहीं पता? नेक्स्ट। सबसे आखिर में वफात पाने वाली जोजा। नेक्स्ट। सबसे आखिर में वफात पाने वाली जोजा। हजरत सलमा। उम्मे सलमा। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। चलें अब देखना ये है कि सबसे ज्यादा टॉफीज किसके हाथ में आएंगी और कौन जीतेगा, ठीक है? हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक कौन से कबीले से था? बनो हाशिम। वेरी गुड, क्लैपिंग करें लें। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम क्या था? हजरत अबू मुत्तलिब। हजरत अब्दुल मुत्तलिब था। क्लैपिंग करें। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा का नाम क्या था? परदादा का नाम हाशिम। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। परदादा का नाम हाशिम था। आप बताएं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नानी का नाम? नहीं पता? नेक्स्ट। हजूर पाक की नानी का नाम बताएं। नेक्स्ट। माइक में बताएंगे हजूर पाक की नानी का नाम। नेक्स्ट। बर्रा। हजूर पाक की नानी का नाम क्या था? बता दिया। क्लैपिंग करें तो मत जाइए। आइए। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मक्के में रहे? 13। गलत। हजूर पाक कितने साल मक्के में रहे? माइक में बताइए। 53। वेरी गुड। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में कितना अरसा गुजारा? 10 साल। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। वो कौन सा शहर था जहाँ हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम की दावत लेके गए थे तो वहाँ के लोगों ने पत्थर बरसाए थे? ताइफ। कौन सा शहर था? ताइफ। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। आप बताइए कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तदफीन कहाँ है? वो कौन से शहर में है? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंतकाल के बाद उनकी तदफीन कहाँ की गई है? कौन से शहर में है हुजूर पाक? मदीना। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। आप बताइए बेटा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम बताइए। हजरत अब्दुल्ला और बीबी आमना। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। नेक्स्ट। हम सब कौन से नबी की उम्मत हैं? वेरी गुड, क्लैपिंग करें। लेकिन वो कौन सा सफर था जहाँ से हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज का तोहफा लेके आए थे? मेराज का। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। जी बेटा बताइए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के टोटल चच्चा कितने थे? माइक में बताएं। टोटल कितने चच्चा थे? 11। क्लैपिंग करें इनके लिए। नाम पता है कुछ के? किन किन के नाम पता है? माइक में बताएं। माइक में। हम हजरत हमजा, हजरत अब्बास, हजरत अबू तालिब। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। ट्रॉफी लेके जाएं। जी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पियों की तादाद कितनी थी? पुप्पियां। नेक्स्ट। कितनी पुप्पियां थी? 6। टोटल कितनी पुप्पियां थी? 6। चलें क्लैपिंग करें इनके लिए। इधर आओ, नाम बताना चाह रही हो? चले नाम बता दें। वेरी गुड। सफिया, अतीका, अरवा, और उमैमा, बर्रा, उम्मे हाकिम, बेजा। वेरी एक्सीलेंट, क्लैपिंग करें। बहुत अच्छा लगा आप लोग रिसर्च करके आए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुताल्लिक और जो है वो मालूमात लेकर आए। अब कुछ टॉफीज बची हैं, उसके बाद जो विनर हमारा डिसाइड हो जाएगा। जिसके पास सबसे ज्यादा काउंटिंग में टॉफीज होंगी वो क्या होगा आज का विनर। तो कुछ सवालात और रह गए हैं हुजूर पाक से मुताल्लिक, उसके बाद आप लोग विनर डिसाइड करेंगे कि कौन जीता, ठीक है? जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल हुई तो उनका सर मुबारक किसकी गोद में था? नेक्स्ट। जब हुजूर पाक का विसाल हुआ तो उनका सर मुबारक किनकी गोद में था? माइक में बताइए, किनकी गोद में था? माँ की। किसकी? नहीं पता नहीं क्या बोलिए। नेक्स्ट। किनकी गोद में था? जब उनकी नानी। नहीं, जब उनका इंतकाल हुआ, विसाल हुई, किसकी गोद में सर था आखिर में? नहीं। नेक्स्ट। हलीमा सादिया। नहीं। किनकी गोद में था जब उनका इंतकाल हुआ था? सर मुबारक हुजूर पाक का।
मैं आपको हिंट दे देती हूँ, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जोजा थी, वो वाइफ थी, उनकी गोद में था। हजरत खदीजा। नहीं, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी, नहीं आता छोड़ दें। किनकी गोद में था उनका सर मुबारक? हजरत ज़ैनब। नहीं हजरत खुज़ैमा। नहीं, हजरत सौदा। किन, अब गौर से सुनना और जवाब याद भी रखिएगा। फिर किनके सर मुबारक हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किनकी गोद में था जब हुजूर पाक का इंतकाल हुआ, विसाल हुई? अबू लहब। उनकी जोजा के गोद में था, नाम था जोजा का। हजरत ज़ैनब। नहीं हजरत खदीजा। नहीं हजरत हफ्सा। नहीं खदीजा। नहीं हजरत ज़ैनब। नहीं, रिपीट हो जाए तो बता दीजिएगा। हजरत मैमुना। दोबारा आ जाए आप यहाँ, पूछा हो आपसे पूछा था ना? नहीं, सब आ गए वापस? हजरत खदीजा। नहीं, आपसे पहले पूछ चुकी हूँ ना यही सवाल। खड़ी हो जाओ। इसका जवाब आप लोगों को नहीं पता तो मैं बता दूं, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हुआ, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी के जब इंतकाल हो रहा था, उस वक्त हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के पास थे और उनकी गोद में उनका सर था। कौन थी वो? हजरत आयशा उनकी जोजा थी। तो किनकी गोद में हुआ था इंतकाल? हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। ओके, अब याद रखेंगे आप लोग? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि पीछे जाते जाए। अब नेक्स्ट ये है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी, कौन थी उनकी बेटी सबसे लाडली? हजरत फातिमा। हजरत फातिमा थी ना। उनका इंतकाल हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के कितने अरसे बाद हुआ था? 25। पता है किसी को? चलिए ये भी मैं आपको बता दूं, उनकी जो बेटी थी उनका इंतकाल 6 महीने बाद ही हो गया था हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के। कितने महीने बाद? चले, अच्छा आप ये बता दें कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो बेटी थी उनके शोहर का नाम क्या था? हजरत फातिमा के शोहर का नाम क्या था और उनके बच्चों का नाम क्या था? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नहीं, वो तो उनकी बेटी का पूछ रही हूँ। नेक्स्ट, हजरत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी जो लाडली बेटी थी उनका नाम और उनके बच्चों का नाम बताएं जल्दी से। हजरत अली। नहीं, बेटी का नाम। बेटी का नाम जो लाडली थी और उनके 2 बच्चे थे। हजरत ज़ैनब। नहीं, हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। और उनके 2 बेटे? उनके 2 बेटे अब्दुल्ला और कासिम। हजूर पाक के बेटे नहीं, उनकी बेटी के बेटे, उनके नवासे। नहीं पता नवासे हुजूर पाक के? हजरत हसन और हजरत हुसैन। वेरी गुड, क्लैपिंग करें। चलें, अब आप बताएंगी कि कयामत तक जिस नबी को हिदायत का जरिया बनाकर भेजा उनका नाम क्या है? और उनके बाद कोई नबी नहीं आएंगे और उनके बाद कोई किताब किसी पे नाजिल नहीं होगी। हजरत माइक में बताएं। हजरत मूसा। नहीं, कौन नबी है जो आखिरी नबी है? जाए आखिरी नबी, उनके बाद कोई नबी या किताब नहीं आएगी। हजरत मोहम्मद हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बताइए बेटा माइक में, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत कौन से साल नाजिल हुई? नबूवत कब नाजिल हुई? हजूर पाक की उम्र क्या थी जब नबूवत नाजिल हुई? 40। क्या, कौन से बरस में नबूवत नाजिल हुई? 40 बरस में। क्लैपिंग करें, उठाएं। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुताहरात के नाम याद है आपको? कितनी थी? ज्यादा। नाम बताइए जल्दी से। हजरत खदीजा, हजरत ज़ैनब, हजरत आयशा, हजरत उम्मे सलमा, हजरत हफ्सा, हजरत जवेरिया, हजरत आयशा, हजरत ज़ैनब और जो सबसे छोटी? मैमूना। वेरी गुड, क्लैपिंग करें इनके लिए। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या भेजते हैं? पढ़े। हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अल्लाह, उसके रसूल और उसके फरिश्ते सब क्या भेजते हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो एक मर्तबा सब मिलकर दुरूद शरीफ पढ़ लें। क्लैपिंग करें इनके लिए। अब जो है हम यहाँ विनर ढूंढते हैं। अपनी अपनी सब टॉफीज काउंट करें। जो हमारे पार्टिसिपेंट थे अपने अपने पास टॉफीज काउंट करेंगे। किसके पास ज्यादा क्वांटिटी में आएंगी टॉफी, समझ लो उन्होंने सबसे ज्यादा जवाब दिए हैं और उनको फिर हम एक मार्कर गिफ्ट कर देंगे। 6
6 1 3 आपके पास कितनी आई हैं? 4 आपके पास 5 4 कितनी आई हैं? 3 आपके पास 6। तो हमारे 3 विनर्स हैं, जिनके 2 विनर हैं जिनके पास 6 आई हैं। ये आपका क्या नाम है बेटा? सकीना। क्लैपिंग करें इनके लिए 6। बेटा एक मार्कर आपके लिए गिफ्ट है, मार्कर उठा लीजिए यहाँ से। जी आप? फरीहा। फरीहा को कितनी मिली है? 6। क्लैपिंग करें इनके लिए भी। तो इनके पास क्या आएंगी? इनके पास भी क्या जाएगा? मार्कर गिफ्ट जाएगा। और आपके पास क्या है? 5 आई है। तो हमारी ये 3rd विनर है। तो इनके लिए भी क्लैपिंग करें। क्लैपिंग करें। नाम क्या है? सफिया। और आपके लिए भी स्टेशनरी गिफ्ट है। क्या नाम है आपका? जैनब के लिए भी क्लैपिंग करें। तो ये थी हमारी आज की एक्टिविटी। मजा आया? क्लैपिंग करें सब अपने लिए।